नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मोदी सरकार के खिलाफ बरकट्ठा में 25 फरवरी 2024 को युवा जोहार महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बरकट्ठा मोदी सरकार के खिलाफ 25 फरवरी को बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय मैदान में युवा जोहार महासम्मेलन में हजारों लोग भाग लेंगे। उक्त जानकारी RYA राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संदीप जायसवाल ने दी। मौके पर भाकपा माले राष्ट्रीय परिषद सदस्य सह गिरिडीह जिला अध्यक्ष सोनू पांडे, बरकट्ठा प्रखंड सचिव शेरे मोहम्मद मौजूद थे। इस मौके पर संदीप जायसवाल ने कहा कि मोदी सरकार आई तो थी नौजवानों को रोजगार देने के वादे पर, लेकिन शासन के 10 साल पूरा होने पर अब अक्षत भभूत बांटकर नौजवानों को रोजगार के मुद्दे से भटका रही है। देश के नौजवान 10 साल का हिसाब दो, नफरत नहीं जवाब दो नारों के साथ संगठित होकर मोदी सरकार से हिसाब मांग रहे हैं और आने वाले चुनाव में अपने साथ हुए धोखे के लिए सबक सिखाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने 10 साल की नाकामी को छुपाने के लिए देश में मंदिर के नाम पर लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़काकर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने की चालाकीपूर्ण कोशिश कर रहे हैं। गिरिडीह जिला अध्यक्ष सोनू पांडे ने कहा कि झारखंड के नौजवानों ने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की रघुवर सरकार को सबक सिखाया था। इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को भी सबक सिखाने का काम करेगी। 25 फरवरी को बरकट्ठा में युवा जोहार महासम्मेलन किया जाएगा, जिसमें हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा जिले के नौजवान एकजुट होकर कार्यक्रम के माध्यम से मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। रखा गया है, क्या मुख्य उद्देश्य है? आज इनकलाबी नौजवान सभा झारखंड प्रदेश की ओर से जो है बरकट्ठा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग पूरे देश स्तर पर भी अभियान चल रहा है हमारा कि मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने जो है रोजगार का नारा दिया था, लेकिन मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पूरा होने वाले हैं। दूसरा कार्यकाल जो है ये पूरा करने को है, लेकिन रोजगार के सवाल पर जो है सरकार पूरी तरह से विफल है और इस देश के नौजवानों को रोजगार देने के बजाय ये अच्छत और भभूत जो है बांट रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार इस देश के अंदर जो है वो रोजगार के मुद्दे को भटकाने के लिए लगातार उन्माद का माहौल पैदा किया जा रहा है, धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है और यह सरकार के पास कोई काम गिनाने को नहीं है। इसलिए यह सरकार के पास काम के बजाय जो है ये राम के सहारे जो है अब आने वाले चुनाव में जो है अपना नैया पार करना चाहती है। लेकिन आपने देखा कि झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी और नौजवानों के सवालों को नौजवानों के रोजगार के सवाल को जो है उपेक्षित किया गया, नौजवानों को जो है दरकिनार किया गया, तो आपने देखा इसी झारखंड में जो है नौजवानों ने संकल्प लिया और रघुवर दास की सरकार को उखाड़ कर फेंका। ठीक उसी तरह 2024 के चुनाव में रोजगार के सवाल पर मोदी सरकार के नकारात्मक रवैये के खिलाफ जो है 2024 में भी जो है पूरे देश के नौजवान सहित झारखंड के नौजवान जो है वो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और इसी निमित्त आगामी 25 फरवरी को इसी बरकट्ठा की धरती पर बरकट्ठा ब्लॉक परिसर में इनकलाबी नौजवान सभा ने जोहार युवा महासम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में लगभग 2500 नौजवान जो है वो शिरकत करेंगे और इस देश के अंदर जो नफरत की राजनीति चल रही है, इस देश के अंदर जो तफरका की राजनीति चल रही है, इस देश के अंदर जो बांटने की राजनीति चल रही है, उसके बरखिलाफ जो है वो हुंकार भरेंगे। साथ ही साथ हमने नारा दिया है कि नफरत नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। 10 साल आप जब सत्ता में आ रहे थे, आपने जो वादा किया था नौजवानों से रोजगार का, तो उस रोजगार का क्या हुआ? आपने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक साल हम 2 करोड़ नौकरी जो है वो जनरेट करेंगे। आपने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार आई तो इस देश के अंदर जो बेरोजगारी का आलम है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। आपने वादा किया था कि इस देश में जो महंगाई है उस महंगाई के खिलाफ जो है हम पूरे तरह से लगाम लगाने का काम करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम मोर्चों पर, वो चाहे रोजगार के सवाल हों, चाहे वो महंगाई के सवाल हों, किसान के सवाल हों, तमाम मोर्चों पर यह सरकार जो है वो फेल है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि झारखंड में भी, कि झारखंड में जब अलग रघुवर दास से त्रस्त जो है लोगों ने
हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो है यहाँ सरकार बनाई, तो हमने देखा कि केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा लगातार यहाँ की सरकार को जो है अपदस्थ करने की जो है लगातार साजिश की गई। लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो है यह सरकार जो कर सकती है, जो टेट पास पारा शिक्षक हैं उनको जो है समायोजित कर सकती है। तो मुझे लगता है कि 1 साल बचे हैं, इन 1 साल में जो है चंपई सोरेन की सरकार को भी जो है कहीं ना कहीं जो है रोजगार की दिशा में जो है वो पहलकदमी लेनी चाहिए, गंभीर पहलकदमी लेनी चाहिए। और हम लोग इसीलिए 25 तारीख को यहाँ पर जुटान कर रहे हैं और इस युवा जुटान के बाद जो है हम लोग एक बड़े आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस देश के नौजवान जो है जो रोजगार के मुद्दे पे सरकार मुकरी है, जो रोजगार के मुद्दे पे सरकार पीछे गई है, उसके बरखिलाफ जो है वो 2024 के चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे। एक चीज़ देखा गया है सर कि झारखंड में माले हमेशा एक अपना अलग रह करके और चुनाव लड़ी है। आज तक किसी पार्टी से उनका अपना साठगांठ नहीं हुआ। क्या इस बार चुनाव में माले अन्य पार्टियों से भी जो महागठबंधन है क्या उनसे साठगांठ कर रही है? अभी पूरे देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, अभी देख रहे हैं कि एक तरफ जो है जो सत्ता में लोग हैं वो पूरा तनाशा रवैया अपनाए हुए हैं। हमने अभी राज्यपाल के झारखंड में राजभवन की भूमिका देखी, जहां मीडिया ने भी सवाल खड़ा किया। तो मुझे लगता है कि आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर अगर कोई गठबंधन बनता है और उसके पहलकदमी भी कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में अभी भाकपा माले हमारी है, हमने इंडिया गठबंधन के कई बैठकों में हमारे महासचिव भी शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पे भाजपा के खिलाफ जो भी मजबूत गठबंधन बनेगा, भाकपा माले हमारी पार्टी जो है उस गठबंधन में शामिल है। और रहा बात गठबंधन का मामला रहा तो ये पार्टी का सवाल है, पार्टी के नेता बोलेंगे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, भाजपा के खिलाफ कोई मोर्चा बनता है तो हमारी पार्टी की भूमिका उसमें है। क्या आपका परिचय हुआ सर? मेरा नाम संदीप जायसवाल हुआ, मैं इनकलाबी नौजवान सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये इनकलाबी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष गिरिडीह सोनू पांडे हैं। ये शेर मोहम्मद जी हैं, आप जान रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं।